रात हो गई है, खाना खाएं या आप सोचो। जबकि ये होना चाहिए शाम हो गई है, खाना खाएं या, क्योंकि जैनियों का सूत्र है रात्रि भोजन का क्या, उसकी चिंता नहीं होती अक्सर करके। और इसकी धारणा भर दी गई है कि मंदिर में शाम को चावल चढ़ा दो, जब कैसा सूर्यास्त के 48 मिनट पूर्व तक या शाम तक दिन जब मंदिर में सामग्री चढ़ाने की कोई भी मनाही नहीं। ये तो इसलिए लोगों ने मना कर दिया मंदिर में, क्योंकि 12 बजे के बाद 1 बजे तक पूरी मंदिर की सफाई हो जाती है, झाड़ू लग जाता है। बोले फिर तुम चावल चढ़ा दोगे तो मंदिर में फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा, इसलिए झाड़ू लगाने के झंझट से बचने के लिए आपको सामग्री चढ़ाने का ही निषेध कर सकते। इसलिए कई बार आप विधान करते हो व्यवस्था निकालें, 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, तो भी आप करके चढ़ाते हैं। और कभी कभी आपकी रथ यात्रा निकलती है तो शाम को 5:30 भी बज जाता है, तो भी आप अभिषेक करते कि नहीं करते, अर्घ्य चढ़ाते नहीं चढ़ाते। इसलिए शाम को अर्घ्य चढ़ाने की कोई भी मनाही नहीं। चढ़ा सकते हैं, व्यवस्था बताइए, क्योंकि मंदिर की सफाई हो, अन्यथा तो जाओ। आपका सौभाग्य है कि तीर्थ यात्रा से निकल रहे हो, एक जगह से गुजर रहे हो, दूसरा तीर्थ मिल गया, तीसरा मिल गया, आपके पास समय है, जाइए और अर्घ्य समर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए, ताकि आपके पुण्य का विस्तार हो। इसका विस्तार हो, क्योंकि दर्शन का भी पुण्य हो गया, समर्पण का भी, उसके साथ जो उच्चारण किया मंत्र का, उसका भी मन वचन काय आपको सहज हो जाता है। इसलिए चढ़ाने की कोई मनाही नहीं। अपने विवेक से सामग्री समर्पण कीजिए, और ज्यादा रात्रि हो गई है तो भगवान की आरती कीजिए, बहुत अच्छा। और किसी के मन में कोई मेरी मन में शंका है कि हमारी दुकान पे श्री चंदा प्रभु टेक्सटाइल पड़ता है, दुकान पे नाम श्री चंदा, CHANDA, तो ये पूछा जाता है ये चंदा प्रभु पड़ता, चंदा नाम है नाम, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चंद्र प्रभु नाम है, चंदा प्रभु के रूप में कोई बात नहीं, ठीक है। महर्षि शंकर ये बहुत बार कहा जाता है हमारे पास जो द्रव्य होते हैं वो धोए नहीं, तो वो द्रव्य धोके चढ़ाना चाहिए या बिना धोके चढ़ाना चाहिए? बहुत दर्शन जब करते हो तो सामग्री कोई भी चढ़ा दो, लेकिन पूजन करते हो तो खुले हुए द्रव्य समर्पित करनी चाहिए। क्या समझ में आई? जब पूजन करते हैं तो धुले हुए द्रव्य का प्रयोग करें, और जब दर्शन करते हैं तो आपके जो लेकर के तो मार्केट में नमूना चलते हो बिना धुला हुआ आपके स्वाद दे पाते हैं, और जब घर में भोजन बनाते हो तो पूरा धोधा के करते हैं, बस वही प्रक्रिया। लेकिन पूजन करने के सफाई करनी चाहिए। और कहीं आप पहले से चावल लेकर के रखते हैं, धो करके सुखा के रखते हैं, जब भी जरूरत पड़े उसी में से निकालिए, क्योंकि आजकल आपको ध्यान तो रहता है, जब भी कभी भगवान के चरणों में चावल भी चढ़ाते तो उसके साथ कीड़े वाली गोली भी चढ़ जाती चढ़ती है। ये आपको क्या है, ये आपका और कोई अच्छी ऐसी 5 क्वेश्चन पर चर्चा हो जाएगी। जीवन में 8 बार अवसर आते हैं आयु बढ़ने के, और गतिवन 24 घंटे होता है।
जैसे अभी भगवान के पास बैठे हैं, महाराज के उपदेश सुन रहे हैं, देवगति है, क्योंकि परिणाम अच्छे हैं। लड़ रहे हो तो गलत लग, लेकिन इसमें एक बार आयु बंद गई, डिसाइड हो गया इस समय विचारों के कारण से तो वही जाना। इसलिए 8 बार समय मिलता है, हमें मालूम नहीं आयु कितनी है, मालूम नहीं, इसलिए 1/3 व्यतीत हो जाता है, फिर आयु बदल अवसर आता है, फिर जो कुछ अवसर फिर ऐसे करके अंतिम क्षण बचता है मौत का समय। उसी हिसाब से जीव की गति डिसाइड हो जाती है और फिर वही चलता है। इसलिए जैनियों में कहा जाता है 24 घंटे अपने परिणाम अच्छे रखो। क्या रखो? पता नहीं कब मौत तुम्हें दबोच लेगी। प्रतिक्षण मरते हैं, मरते कि नहीं मरते? और आप प्रतिक्षण मर रहे हो, इसका प्रतीक ये बता दिया गया है कि जितने आप मरते हैं उतने आपके बाल और नाखून बड़े वो मुर्दे होते हो। क्या होते हो? मुर्दे होते। नाखून बढ़ता है, बाल बढ़ता है, मुर्दे होते। काट लो तो भी कुछ नहीं होता। प्रतिक्षण आप मर रहे हो, जितने मर रहे उतना बढ़ रहे, आयु क्रम बढ़ रहा है, ये विशेषता बढ़ता है। इसलिए आप प्रतिक्षण मर रहे हो, जब से पैदा हुए तब से। बस अंतिम समय आपको लगता है ये तो जिस समय मकान बना उस समय से खंडर हो रहा है, लेकिन 50 साल बाद धसता तो आप तो ये मकान को गिर तो उसी समय से ढीला उसी समय से हो रहा है, लेकिन पता अपने को 50 साल 70 साल में चलता है। चलिए और किसी को फिर कर दूंगा छुट्टी, 7 भी बज रहे हैं। पता नहीं किसने मना किया। मना तो ये होना चाहिए कि मंदिर ही नहीं हो शाम के। जब घर से मंदिर तक आ सकते हो, यहाँ घूमने में क्या दिक्कत है? परिक्रमा लगाना तो बनना चाहिए। कौन सा रोक है? अगर निषेध होता तो ये निषेध होता कि शाम को रात्रि में मंदिर ही मत आओ, क्योंकि कहां से मंदिर आओगे? तो घर से मंदिर तक आने में ज्यादा पाप है भगवान की परिक्रमा लगाने में? इसमें पाप है, ज्यादा दोष है ना, तो निषेध उसका होना चाहिए। लेकिन कहां बंधन मान दिया? बोले मंदिर में, जबकि ऐसा कोई निषेध नहीं है। ये तो उस समय थोड़ा सा व्यवस्था नहीं थी, पीछे अंधेरा रहता था। देखते ना पुराने मंदिरों में तो सावधानी बढ़ती रहती, तो भैया मत जा अंदर। देखते भी कई बार पुराने मंदिर में जाले लगे हैं, चूहे निकल रहे हैं, कहीं कुछ है, सावधानी। अब क्लीन मंदिर है, पूरा प्रकाश पाते हो जाते हो। इसलिए प्रश्न उठा ना, महावीर जी में 108 परिक्रमा लगा, अरे कम से कम भगवान के आजू बाजू घूम रहा है। अगर उसे मना कर देंगे तो किसी हवाई के केले में जाएगा कि नहीं जाएगा? उससे अच्छा क्या है? भगवान की परिक्रमा। लेकिन कुछ चीजें सामाजिक व्यवस्था है, इसलिए वो चल रही है, लेकिन निषेध नहीं है। क्या नहीं है? निषेध नहीं, निषेध। ये व्यवस्था है। किसी भी चीज के लिए कोई बंधन ऐसा नहीं जैसा लोगों ने बांध दिया परंपरा के नाम पर। किसके नाम पर? परंपरा। जीव हिंसा के नाम पर। जीव हिंसा यही थी, खाने पीने घूमने में, तो जिसमें पाप है उसका तो बंधन बांधता नहीं है, और जहाँ बनने का उपार्जन का साधन है वहां पे सारे कायदे कानून लागू करके पता नहीं किसने ये बुद्धि डाल दिया। इसलिए बुरे काम पाप है, अच्छा काम पुण्य है, और अच्छा बुराई से बिल्कुल मुक्त हो गए, वो मोक्ष है। बहुत छोटी सी चीज, दोनों से मुक्त मोक्ष। मोक्ष सत्य है, मोह का क्षय, जहां मोह का क्षय नहीं मोक्ष।
चारों दिशाओं में वंदना कर ली और संकल्प कर लिया मैं 24 मिनट के लिए सभी प्रकार की आरंभ परिग्रह का त्याग करता हूँ। मौन पूर्वक नमोकार का जाप करें, कल्पना में तीर्थ की वंदना करें और ज्ञान है तो अपने आप का चिंतन करें। सामना कम से कम 24 मिनट, 48 मिनट, 6 घड़ी, बाकी शंका है मेहनत सुंदरी ने क्या वो केले जो इतने कट भोगने पड़े, सबको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। तिरपाल जी ने तो किए थे, इन्होंने क्या किया था जो इन्हें इतने कट भोगने पड़े? शास्त्रों में वर्णन नहीं आया इसलिए स्पष्ट नहीं कह सकते। श्रीपाल का तो वर्णन है, मेहनत सुंदरी का कोई वर्णन नहीं है, इसलिए उस विषय में किसी को लालचित करना ठीक नहीं। लेकिन कुछ न कुछ कर्म किया होगा तो बुराई के साथ अच्छाई की। कोड़ी पति मिला लेकिन कामदेव मिला, कोड़ी पति मिला तत्व मोक्षगामी मिला, मिला कि नहीं मिला? ये भी भाग्य। कभी कभी बुरी चीजें सामने पहले आ जाती है लेकिन वो अच्छाई के रूप में उसके जीवन को शुरुआत में लगता है लेकिन बाद में भाई कभी कभी शादी ब्याह में भी ऐसे हो जाता ना, देखते अच्छा हो लेकिन वो मना कर दिया, नहीं चाहते थे उससे हो गया, लेकिन बाद में पता लगा कि 2 साल बाद उसकी तो अच्छी सर्विस लग गई, लाखों कमा रहा है, और जिसको लंबा चौड़ा देखा था पता पड़ा वहां की हो बैठा होता है कि ये भाग्य कई बार किसी चीज को वहां ले जाता है। इसीलिए तो धर्म पुण्य करते रहो ताकि तुम्हारा भाग्य निरंतर बढ़ जाए। और एक भाग्य बढ़ाने के लिए धर्म की बात करता है। अभी बलवीर नगर गया ना पूरी बस लेकर के, अभी तिजारा गया चलो बस लेकर के, लेकिन वो मनसा पूर्ण महावीर बता रहे थे महावीर स्वामी 1200 साल पुरानी प्रतिमा हरियाणा के झाड़ली गांव में निकली। कौन से गांव में? मेरे पास आई, भगवान महावीर स्वामी ने कहा, क्या कहा? शिक्षा, सेवा, संस्कृति से धर्म का विस्तार करो। संस्कृति के लिए मंदिर बनता है, शिक्षा के लिए विद्यालय बनता है और सेवा के लिए हॉस्पिटल बनता है। मेरे मन में भी आ गया कि चलो कैसा सेवा का कार्य कर रहे। तो मुरादनगर में गाजियाबाद के पास एक विशाल हॉस्पिटल का निर्माण किया। इसका निर्माण किया विशाल हॉस्पिटल, विकलांग हॉस्पिटल का निर्माण किया था। उसके बाद फिर 16 डॉक्टर करीब वहां पर अन्य सेवाओं में भी लगे हैं, आंखों का, शरीर का, हड्डी का बनाना निकालना सब। 20 राज्यों के मरीज वहां पर विकलांगता को दूर करने के लिए आ चुके हैं। ये 5 साल में, कितने सालों में? 5 सालों में। अब उस हॉस्पिटल को निरंतर बढ़ाते हुए फ्री इलाज होता है वहां, कोई शुल्क नहीं है, सब समाज के बाद है। कोई न कोई सज्जन मिलते चले जाते हैं और अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते चले जाते हैं। आज भी मैं जिनके हाथ में गया था उनके मन में भी भाव जगे, बोले महाराज पता लगा है वहां पर ह्यूमन हॉस्पिटल बना है, कुछ हम भी अपना सहयोग करना चाहते हैं। भाव पैदा हो गया उनके। तो ऐसे हॉस्पिटल बना रहे, अब वो हॉस्पिटल को और आगे बढ़ा दिया। अभी डायलिसिस सेंटर भी खोल लिया है, अब वहां पर और आगे कैंसर हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित करते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? सबसे ज्यादा बीमारियां क्योंकि हम सब मंदिर में जाकर प्रार्थना कर लेते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख, लेकिन उनको कभी भी सुख का साधन, बीमारी दूर करने का साधन देते ये भाव जाता है। अब वहां बना, उस समय पंच कल्याणपुर ऐसे केंद्र बन के बैठे थे, दिल्ली के लोग यहाँ बहुत सारे बैठे हैं। तब उनको दिया था नियम कि चलो 1 महीने में 1 बार यहाँ पर विधान करने के लिए आना है, बताया 12 महीने का नियम लिया। आज 4.5 साल हो रहे हैं। कौन सा नंबर लग गया? 51 विधान वहां पर हर बार बस ले जाकर के करते। ऐसे एक बस में जाकर नहीं करते, ऐसे कृष्णा नगर भी है, दिल्ली भी है, रोहनी भी है, सभी जगह को वहाँ हर सप्ताह महीना जाते हैं और वहां पर विधान करते हैं। यहाँ पर भी कई लोग नहीं बैठे, कभी आप गाजियाबाद जाओ, मेरठ जाओ, हस्तिनापुर जाओ या बड़ा गांव जाओ तो गंगा नहर के किनारे जाते हैं और एक बार वहां पर जाकर के उस मंदिर को देखो और वहां पर होती हुई चिकित्सा की सेवा को देखो।
कैसे कैसे विकलांग लोग आते हैं और कैसे कैसे उन्हें आइटम नए बच्चों के लिए सब हाथ भी ऐसे होते हैं, सेंसर लगा दो तो जैसे अंगुलियां मूवमेंट करती है वैसे उनके हाथ में अपने हाथ से अपनी सारी चीजें अवलंबन कर लेते हैं और वो चीज भी बहुत अच्छी आती है, महंगी भी आती है। लेकिन एक बार जब जवान बच्चों को मिल जाता है उनकी जिंदगी बहुत अच्छी अपने आप में कार्य करने की हो जाती है। आप महसूस करोगे कि कोई विकलांग आपके घर में पैदा हो जाए तो उसके साथ आने में आपको शर्म लगती है, रिश्तेदार भी हो जाता है और आपके साथ नहीं आ जाए तो बताने में शर्म लगती है, इतनी उपेक्षा ऐसे कैसे विधान चला। एक बार यहाँ के भी जितने लोग हैं एक बार वहां जाकर के देखेंगे, आपको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ, वैसे तो आपको हॉस्पिटल देखते ही है लेकिन फिर आपको सेवा करीब 6,000 लोगों को वहां पर दे चुके हैं, 20-30 हजार लोगों का तो वही इलाज होता है। और सबसे बड़ी विशेषता वहां के लोगों की जो कमेटी बनी है वो विकलांग का कोई जरूरी तो नहीं है जैन हो, अजैन भी है। जब वो पढ़े लिखे और योग्य होते हैं उसी में से अच्छे कार्य के लोग आते हैं और उनको सर्विस भी दिलाते हैं। उन मरीजों में करीब 250 लोगों को रोजगार दिलाते और पूरे परिवार को ही बसा दिया। एक आदमी का खर्चा एक दिन के लिए परिवार में 500 को लगता है, किसी भी तनख्वाह 15,000 से कम नहीं है और उसकी योग्यता अगर बन गई है तो अधिकतम तनख्वाह मिली है 80,000। ऐसे योग्य बना दिया उनको, ऐसे करके वह सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। ये भाव होते हैं लोगों के निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये रात भी कभी जाओ, एक बार विधान करने के लिए जाओ, मनसा पूर्ण महावीर विधान है, उनका विधान है महावीर नाम ही चल रहा है। आज सभी आए हुए हैं, सबको मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद, आपकी जीवन धन्यता से भरे, तीर्थ यात्रा से भरे, मन की निर्मलता से भरे, प्रभु की आराधना करते रहें और जैनत्व की संस्कार और संस्कृति को अपने भीतर प्रकट करते रहें। यही मेरी मुख्य भावना है और यही आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद